बिना तिलक के की गई पूजा, बिना तिलक के ग्रहण किया गया जल, बिना तिलक के ग्रहण किया गया भोजन। हम लोग तुलसी क्यों पहनते गले में? गले में तुलसी धारण कर लो, कुछ भी खा लो, भगवान का प्रसाद अपने आप हो ही जाता है, अपने आप तुलसी पवित्र कर देगी उसे। और कुछ भी मतलब गंदी वंदी चीजों को नहीं कह रहा हूं, कहीं कोई समझे महाराज आप ही ने तो कहा था, कुछ भी खाने वाली चीजों को ही खाए। तो तुलसी अगर गले में है, तो मैंने कितने महात्माओं को देखा यहां से गले की तुलसी को जो भगवान के भोग में लगा गई हो, ले पाओ प्रभु, पाते होंगे, पा ही रहे हैं, तुलसी स्पर्श हो गई, पाना ही पड़ेगा। इस बात को समझ लो, बिना तिलक लगाए इस भाल को धिक्कार है। बिना ठाकुर जी की पूजा के घर को धिक्कार है, और बिना भगवान की शरणागति हुए इस जीवन को धिक्कार है। कईयों को लगता है कि नोट कमा लिए तो जीवन धन्य हो गया। ना मेरे प्यारे, ना, ये कोई बात थोड़ी है। ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय कृपा, भगवत प्राप्ति कर ली तो आपका जीवन धन्य है, तभी आपका जीवन धन्य है। एक मन में प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ निश्चित है तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान ने कलयुग के प्रथम चरण में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की दी है, तो उसकी अकाल मृत्यु कैसे होती है? क्यों होती है? यही प्रश्न गरुड़ पुराण में श्री गरुड़ जी ने नारायण भगवान से किया। शिव महापुराण प्रारंभ कर रहे हैं इस प्रश्न से, ध्यान से सुनिएगा। हर दिन तुम्हें भगवान अगर शिव भक्त हो तो शिव जी की तरफ और भी निष्ठावान बना देगा, और अगर कृष्ण भक्त हो तो कृष्ण जी की तरफ तुम्हें निष्ठावान बना देगा, इसमें कोई संशय नहीं, अगर मन से सुनते हो तो। इसलिए शिव पुराण की कथा को मन लगाकर सुने और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को भी सुनाएं। इस प्रश्न को सुनिए, अगर चाहते हो कि तुम्हारी अकाल मृत्यु हो तो डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। अगर चाहते हो ना हमारी अकाल मृत्यु हो, ना हमारे बच्चों की, ना हमारे परिवार में, ना रिलेटिव्स में, तो इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। प्रश्नकर्ता कोई संसारिक मनुष्य नहीं है, कोई साधारण पत्रकार नहीं है। प्रश्नकर्ता जिनकी पंखों पर वेद लिखे हैं श्री गरुड़ जी महाराज, और उत्तर देने वाले, उस प्रश्न का जवाब देने वाले भी साधारण नहीं है, साक्षात त्रिलोकीनाथ है, साक्षात नारायण। उन्होंने, गरुड़ जी का प्रश्न है, महाराज वेद सम्मत अगर जीव की आयु 100 वर्ष है, पुराण कहते हैं, आपकी वाणी कहती है, संत कहते हैं, सब कोई कहता है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। अगर मनुष्य की आयु 100 वर्ष है तो फिर व्यक्ति बीच में ही कैसे मर जाता है, जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं? जवानी में कैसे मर जाता है? वो इस संसार को इतनी जल्दी छोड़ के कैसे चला जाता है? उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? मैं आपसे वो कारण जानना चाहता। भगवान त्रिलोकीनाथ श्री नारायण मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने जवाब देना प्रारंभ किया। गरुड़, तुमने संसार के हित के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आई लाइक योर क्वेश्चन, दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन माय डियर। ये समस्त ब्रह्मांड के लोगों के कल्याण के लिए है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब, और ये सत्य है कि जीव की आयु 100 वर्ष ही है, फिर भी मनुष्य जल्दी कैसे मर जाता है? उसकी अकाल मृत्यु कैसे हो जाती है? अकाल मृत्यु कहते किसको है? जल में डूबने से अकाल मृत्यु होती है। जल में डूब जाए उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। अग्नि से जल कर मर जाए उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। एक्सीडेंट वगैरह हो जाए उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। विषपान कोई कर ले, या आजकल जो अलग अलग तरीके से कोई ट्रेन के आगे कोई ये आदि आदि, ये सब क्या है? ये अकाल मृत्यु है। इस संसार में सबसे बड़ा महापाप है सुसाइड। ये भगवान का सबसे बड़ा अपराध है, अपमान है, सुसाइड, आत्महत्या करना।
आत्महत्या करना ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है, परमात्मा का बहुत बड़ा अपमान है। जब मनुष्य को आत्महत्या जब कर लेता है या इन तरीके की जो मौत होती है उनको अकाल मृत्यु कहते हैं। प्रश्न, इतनी जल्दी व्यक्ति मर कैसे जाता है? भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। व्यक्ति की इतनी जल्दी मृत्यु तब होती है जब उसके पास धर्म कार्य करने की इच्छा नहीं होती। ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन 100 वर्ष का है। मनुष्य जीवन धर्म के लिए, मनुष्य जीवन अपने कल्याण के लिए, मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए। पर जब मनुष्य उस कर्म पर चलने की बजाय अधर्म पथ पर चलता है तो उसका एक एक बुरा कर्म उसकी आयु कम करता रहता है। ध्यान से सुनिएगा, ग्रंथों के पुष्प चुन चुन के लाते हैं आपके लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं आई लाइक दिस कथा। अधिकांश लोग कहते हैं हां से पुराण की कथा सुनी थी बिना उस तत्व को जाने। ये पुराणों के तमाम वो पुष्प हैं जिन्हें आप चुनकर अपने जीवन में उतारें तो आपके बच्चों की अकाल मृत्यु नहीं होगी। साधारण बात नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? अकाल मृत्यु किन की होती है? अकाल मृत्यु उनकी होती है जो सत्कर्म का त्याग करके दुष्कर्म की ओर बढ़ते हैं। और जितना मनुष्य दुष्कर्म करता है उसकी आयु कम होती चली जाती है। आप लोग जब भी कोई सत्कर्म करते हैं, ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हैं, कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, और उसके विरुद्ध अगर आचरण करोगे तो आप मद्यपान करोगे, डे बाय डे आपकी आयु कम होगी। आप गाली गलौज करोगे, जीवन में दूसरों को दुख देते रहोगे, वो डे बाय डे आपकी आयु कम होती चली जाएगी। आप 100 साल कहां जी पाओगे? आपके कर्म ना आपके आयु को कम करते जा रहे हैं। आपके कर्म आपकी आयु को नष्ट करते जा रहे हैं। भगवान कहते हैं जब व्यक्ति की रुचि धर्म में कम हो जाती है और अधर्म में अधिक हो जाती है तो उसकी आयु कम होने लगती है। जब उसके शरीर में धर्म करने की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं तब उसकी मृत्यु हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नारायण भगवान कह रहे हैं। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से अपने धर्म कार्य को त्याग देता है, जब अपनी इच्छा से अपने धर्म कर्म को त्याग देता है तो वो पृथ्वी पर बोझ हो जाता है। उसके जीवन की अवधि उसी समय से कम हो जाती है। जो लोग धर्म कर्म में कम हैं उनका स्वास्थ्यिक जीवन भी खराब है, उनका स्वास्थ्य भी खराब है, उनको हजारों बीमारियां हैं। पढ़े हैं आप, इतनी सी बात सरल शब्दों में समझ लो, अधर्म आयु कम करता है और धर्म आयु की वृद्धि करता है। कम शब्दों में ये बात। कौन चाहेगा यहां पर कि हमारे बच्चों की आयु कम हो जाए? कौन चाहेगा हमारे बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाए? अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों की अकाल मृत्यु ना हो, आप चाहते हो आपके बच्चे कम उम्र वाले ना हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों को धर्म में लगा के रखिए, जिससे तुम्हारे बच्चों की आयु बढ़ती रहे, विवेक बढ़ता रहे, ज्ञान बढ़ता रहे, भगवान से प्रेम बढ़ता रहे। जिनके गर्भ नष्ट हो जाते हो गर्भ में, उन सभी माता बहनों को ये शिव पुराण नियम से सुनना चाहिए। आपके गर्भ को, गर्भाशय को वो शक्ति मिलेगी जिससे आप गर्भ धारण कर सके पूर्ण समय तक। जिनके घरों में यह समस्या है कि गर्भ ठहरता नहीं है, नष्ट हो जाता है समय से पहले, उन सबको यह शिव पुराण की कथा ईमानदारी से मन लगाकर नियम से सिद्धांत के साथ सुननी चाहिए। सत्कर्म से तुम्हारी और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी की आयु बढ़ेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं। भूत बावन भोलेनाथ बहुत जल्दी कृपा करते हैं, इतनी जल्दी कृपा करते हैं कि न जाने कब किसको क्या दे के निकल जाए, बाबा भी नहीं ध्यान करते। मांगा और दे दिया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर